Yes, all of you have joined. है ना? तो सपोज करो अब मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, है ना? इधर अगर मैं खड़ा होता हूँ पोल्स पे और मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नीचे आती हुई दिखाई देगी, वर्टिकल। मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी वर्टिकल दिखाई देगी। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस पोल and I am watching about my head, so I can see that these magnetic field lines will seem that it will entering into my eyes. So मुझे ऐसी वर्टिकल दिखाई देगी। आप इस चीज को फील कर पा रहे हो? If I draw a tangent line here, then this line will be vertical. If you draw a tangent line here, then this will be horizontal. है ना? अर्थ की सरफेस पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो और देखो ये लाइन आपको वर्टिकल दिखाई देगी, और अर्थ की टेंजेंट सरफेस पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो तो देखोगे ये वाली लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। आपको यहाँ पे खड़े होके देखना पड़ेगा ऊपर, फिर यहाँ पे खड़े होके ऊपर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस आपकी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो जाती है और यहाँ पे फील्ड लाइंस आपकी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाती है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यहाँ पे वर्टिकल हो जाती है। सो अगर मैं किसी भी दूसरे पॉइंट की बात करूं, सपोज यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करनी है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सपोज करो कोई भी डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो सकती है। इस पॉइंट पे अगर मुझे, सॉरी ये वाले पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना, इस तरह से आएगी, कोई एंगल पे आएगी, है ना? सम एंगल, इट विल बी एट सम एंगल। ठीक है, इट विल बी एट सम एंगल, but I know that if I am standing on the magnetic equator and I am watching above my head, then magnetic field is horizontal. If I am standing on the pole and watching above my head, then I will see that magnetic field is vertical. But if I will see at some arbitrary point P, then your magnetic field will be at some angle, है ना? अगर मैं और किसी पॉइंट पे देखूंगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी एंगल पे होगी। तो यहाँ पे मैं एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने जा रहा हूं, अब बड़े ध्यान से सुनोगे। तो सपोज करो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आई, दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड which is making some angle with the horizontal. Let's say it is making an angle phi, or you can say theta. Let's say it is making an angle theta with the horizontal. Then this theta is known as angle of dip. This theta is known as angle of dip, or you can say dip angle. So what is the definition of dip angle? Dip angle is defined as the angle made by the net magnetic field of the earth with the horizontal. This is horizontal direction, this is vertical direction. समझ आया आपको? Dip angle is the angle which is made by the net magnetic field of the earth with the horizontal. With the horizontal. All of you clear up to this point? Yes, very good. तो अगर मैं बात करूं what is the dip angle एट मैग्नेटिक इक्वेटर, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जब आप खड़े हो तो आपका डिप एंगल कितना होगा? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना, तो जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो आपका डिप एंगल कितना होगा बताओ? व्हाट इज द डिप एंगल एट मैग्नेटिक इक्वेटर? व्हाट इज द डिप एंगल एट मैग्नेटिक इक्वेटर? यस,
अगर मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट मैग्नेटिक इक्वेटर, देन व्हाट विल यू से? जीरो। वेरी गुड, मितेश इज वेरी राइट। मितेश का आंसर बिल्कुल सही है, जीरो इज द करेक्ट आंसर। अरे देखो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो आपका थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। so theta is equal to 0 at your magnetic equator। मैग्नेटिक इक्वेटर। अच्छा बताओ, अब पोल्स पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट दिस पोल्स? इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द पोल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? हाँ, पोल्स पे कितना होगा बताओ। अब पोल्स पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती हुई आपको दिखाई देगी? 90 डिग्री। वेरी गुड। तो पोल्स पे आपका थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री at your poles, where theta is your dip angle। थीटा क्या है आपका? डिप एंगल, इसी को हम बोलते हैं डिप एंगल। चलो, तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? बी कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। यू कैन से बी नेट कॉस थीटा एंड बी नेट साइन थीटा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। वन इज द बी नेट कॉस थीटा, अनदर इज बी नेट साइन थीटा। इफ यू डिवाइड बोथ द इक्वेशन, you will get tan theta is equal to vertical component upon horizontal component। So tan theta is defined as vertical component upon horizontal component। Vertical component is your b sin theta and horizontal component is your b cos theta। So दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको tan theta मिल जाएगा। और सपोज करो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? योर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अंडर रूट ऑफ बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल स्क्वायर। तो ये तो कंसेप्ट हो गया आपका डिप एंगल का। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिप एंगल। और डिप एंगल मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए हो। अगर आप अर्थ को फील करके अच्छे से यहाँ पे खड़े होके एक एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो आपको डिप एंगल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही चीज अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आप डबल कंफ्यूज हो जाओगे, आई एम गारंटी यू। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अगर आप बुक से इसको कंसेप्ट को पढ़ोगे, एनसीईआरटी में पढ़ो या कोई भी बुक से पढ़ो, तो आपको डेफिनेटली नहीं समझ आएगा। हमने बहुत इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन किया है, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, है ना। दिस इज द वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। चलो, इसके अलावा एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है देखोगे आप। डिप एंगल सबको समझ आ गया। अब सपोज करो ये हमारा अर्थ है, दिस इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। One is your geographic north and geographic south, another is your magnetic north and magnetic south। ठीक है, geographic north, geographic south,
मैग्नेटिक नॉर्थ। अच्छा, बुक्स में क्या करते हैं वो लोग, जैसे हमने बार मैग्नेट रख के देखा, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ इधर आ रहा था, है ना। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ के पास आता है, और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास आता है। लेकिन अब बुक्स में क्या होता है, पुराना कन्वेंशन वो लोग फॉलो करते हैं, वो लोग इसको मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोलते हैं। जबकि अभी अभी हमने देखा, जब हम बार मैग्नेट को प्लेस करते थे, सो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ कहां पे आता था, साउथ के पास। ये वाला ये वाला जो कन्वेंशन है बिल्कुल करेक्ट है, बार मैग्नेट वाला जो कन्वेंशन है, दिस इज वेरी करेक्ट। बट आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये वाला मैग्नेटिक साउथ है, ऐसा एनसीईआरटी बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, तो समझने के लिए आपको ऐसे समझना है, ये जो समझने वाला कंसेप्ट है ये बिल्कुल करेक्ट कंसेप्ट है। वो तो आपकी बुक्स पहले प्रिंट हो गई थी, तो उन्होंने पुराना कन्वेंशन यूज कर लिया था, मैग्नेटिक नॉर्थ उसको बोल दिया, मैग्नेटिक साउथ उसको बोल दिया, जैसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ बोलते थे, है ना। लेकिन असली में जो रियल कंसेप्ट है वो यही है कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास लाई करता है, और जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक साउथ के पास लाई करता है, विद इन द एंगल ऑफ 11 डिग्री, है ना। अप्रोक्सीमेट इसका एंगल होता है 11 पॉइंट समथिंग, 11.3 डिग्रीज। ठीक है, तो रियल कंसेप्ट इज दिस, है ना। तो इसको आप दिमाग में रखोगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी पड़ेगी। तो सपोज करो मैं यहाँ पे कहीं खड़ा हूं, अर्थ की सरफेस। ठीक है, अर्थ को आप एक स्फीयर की तरह इमेजिन करोगे। यहाँ पे मैंने सर्कल की तरह ड्रॉ किया है क्योंकि हमारे पास 2D प्लेन है। आप जब भी अर्थ को इमेजिन करोगे तो आपके दिमाग में एक ग्लोब आना चाहिए, ग्लोब, है ना। अर्थ इज अ स्फेरिकल, तो स्फेरिकल ग्लोब आप अपने दिमाग में इमेजिन करोगे। अब सपोज करो आप अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे कहीं खड़े हो, इस पॉइंट पी पे, है ना। तो पी पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन में ड्रॉ करूंगा जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों को कंटेन करे, जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों को कंटेन करे। पी पॉइंट से पास होता हुआ ये जो प्लेन होगा जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को कंटेन करे, तो इस प्लेन को मैं बोलता हूं ज्योग्राफिक मेरिडियन। इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, सो अगर मैं अर्थ सरफेस पे यहां पे कहीं खड़ा हूं ऑन द सरफेस, एंड द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट containing north pole and containing south pole, then this plane is known as, ये जो प्लेन आपका फॉर्म हो रहा है इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, दिस प्लेन इज योर ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना है तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, जो इस पॉइंट को कंटेन करे और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कंटेन करे, है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक प्लेन पास करूंगा मैं, देखो इस पॉइंट को कंटेन करे, मैग्नेटिक नॉर्थ को कंटेन करे और मैग्नेटिक साउथ को कंटेन करे। तो ये वाला जो प्लेन होगा, है ना, जो इस पॉइंट को कंटेन करे, मैग्नेटिक नॉर्थ को कंटेन करे और मैग्नेटिक साउथ को भी कंटेन करे। तो ये वाला जो प्लेन होगा आपका, दैट विल बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो रेड वाला प्लेन आपको दिखाया मैंने, दैट विल बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों मेरिडियंस आपको क्लियर हुए, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। यस, वेरी गुड। तो
अब सपोज करो, हाँ, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको आज क्लियर होनी चाहिए, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा देख लो एक बार। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये सब डेफिनेशन आपको खुद से लिखनी है कॉपी में, ठीक है। कौन कौन सी डेफिनेशंस लिखोगे, ये सब डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लेना, है ना। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, फिर डिप एंगल, ये सब डेफिनेशंस आपको लिखनी है कॉपी में। फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड लास्ट इज horizontal component of magnetic field, vertical component of magnetic field. So these are some important terminologies which you should write down in your notebook. कल हम यहीं से continue करेंगे. Yes, we are ending our session here only. Bye bye to all of you.